खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज की खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में पूर्व सपा नेता के पर्चा खरीदने से बड़ी सियासी हलचल। सीतापुर में 23 अप्रैल को भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। फिर बात करेंगे सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बूथ अध्यक्षों को दिया जीत का मंत्र। खबरनामा के अंत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही भाजपा को मिली खुशखबरी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अपने टॉपर्स पर पुरस्कारों की बरसात करेगा सीता इंटर कॉलेज। सीतापुर जिला बार में 23 को पड़ेंगे वोट, 24 अप्रैल को होगी मतगणना। सीतापुर की सांडा सीएससी में आग लगने से 4 एम्बुलेंस हुई राख। पूर्व मंत्री की बहू ने सपा प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। लखीमपुर पहुंची यूपी की मंत्री ने बूथ अध्यक्षों में भरा जोश। लखीमपुर खीरी सीट पर नामांकन जमा करने की दिखी होड़। यूपी के एक और सपा विधायक ने छोड़ी साइकिल, थामा भगवा। पंचर को लेकर भाजपा और सपा में चल रहे बयानों के तीर। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर लोकसभा सीट के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया में सोमवार को उस समय हलचल बढ़ गई जब मास्टर प्रमोद वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र ले लिया। मास्टर प्रमोद वर्मा के नामांकन पत्र लेते ही कई तरह के कयासों का बाजार गर्म हो गया। मास्टर प्रमोद वर्मा ने नामांकन पत्र के 2 सेट अपने नाम से और 1 सेट अपने बेटे आलोक वर्मा के नाम से लिया है। सीतापुर लोकसभा सीट पर मास्टर प्रमोद वर्मा के निर्दलीय रूप में पर्चा लेते ही अगर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंची है तो इसकी वजह भी है। दरअसल मास्टर प्रमोद वर्मा शुरू से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने से लेकर प्रचार तक में आगे बने हुए थे। गठबंधन में सीट कांग्रेस के खाते में चली गई तो प्रमोद वर्मा सपा से कांग्रेस में आ गए। उस समय भी इनको मजबूत गठबंधन प्रत्याशी बताया जा रहा था। इनका टिकट फाइनल होने को लेकर दावा था कि इनका दल बदल सपा प्रमुख की सहमति से हुआ है। बाद में टिकट राकेश राठौर फाइनल हो गया। तब यह खामोश हो गए थे। अब अचानक चुप्पी तोड़ते हुए वह फिर सामने आए हैं। नामांकन पत्र लेते ही मास्टर प्रमोद वर्मा ने एक इमोशनल पत्र जारी करते हुए लेटर वार कर दिया है। उन्होंने अपने पत्र में अपने साथ होने वाली साजिश की ओर इशारा किया है और अपने शुभचिंतकों से जीवन के इस पड़ाव पर ताकत देने की अपील की है। इस पत्र में उन्होंने अपने साथ टिकट की रेस में षड्यंत्र किए जाने का भी आरोप लगाया है। मास्टर प्रमोद वर्मा का यह पत्र सीतापुर की सियासी हलचल को बढ़ा रहा है। उन्होंने अपने इस पत्र में किन आरोपों की ओर इशारा किया है और किस षड्यंत्र की बात की है, इस सबको विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं।
सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद तथा भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा 23 अप्रैल को अपने नामांकन का दूसरा सेट दाखिल करेंगे। इसे उनका शक्ति प्रदर्शन भी बताया जा रहा है। नामांकन से पूर्व जीआईसी मैदान पर विशाल नामांकन सभा के जरिए राजेश वर्मा अपना दम दिखाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री कमलेश मिश्रा और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला आदि सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव द्वारा अपने नामांकन का पहला सेट 23 अप्रैल को ही जमा करने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी पूरी सादगी के साथ अपना नामांकन जमा करने पहुंचेंगे। भाजपा यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए अपने बूथ अध्यक्षों को व्यूह रचना का मंत्र दे रही है। इसके लिए विधानसभावार बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को सीतापुर के खैराबाद में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। खैराबाद पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। इससे पूर्व डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर जीआईसी मैदान पर उतरा। हेलीपैड पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सांसद राजेश वर्मा, अवध क्षेत्र की महामंत्री नीरज वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने डिप्टी सीएम की अगवानी की। जीआईसी के हेलीपैड से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी बूथ अध्यक्षों में जोश भरने का काम किया। सम्मेलन को सांसद राजेश वर्मा, मंत्री राकेश राठौर गुरु तथा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी, लोकसभा संयोजक अजय गुप्ता, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री गीता सिंह, जया सिंह और आकाश अग्रवाल बजरंगी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने अपने मेधावियों के लिए पुरस्कार वर्षा की तैयारी कर ली है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने यूपी बोर्ड परीक्षा के सभी 19 टॉपर्स और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। इस दौरान चेयरमैन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि विद्यालय के इन सभी टॉपर्स को करीब 8.5 लाख रुपए की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल की यूपी टॉपर प्राची निगम और इंटर के यूपी टॉपर शुभम वर्मा को 1-1 लाख रुपये, यूपी टॉपर सूची में दूसरे से 5वां स्थान पाने वाले 6 विद्यार्थियों को 51-51 हजार रुपये तथा छठे से 10वां स्थान पाने वाले सभी 11 विद्यार्थियों को 31-31 हजार रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन यशपाल वर्मा ने किया। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर विभुपुरी, अतुर चित्रांश, उप प्रधानाचार्य आरजे वर्मा, प्रतिभा सिंह, नवनीत पांडे, शिव सेवक मिश्र, नृपेंद्र मिश्रा और अरुण ज्योति आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन में नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर 8 अप्रैल से शुरू हुई सियासी जंग अंतिम चरण में पहुंच गई है। बार महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अब कल यानी 23 अप्रैल को अधिवक्तागण वोट के जरिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद 24 अप्रैल को मतगणना होने के बाद नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। महासचिव ने बताया कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया एल्डर्स कमेटी चेयरमैन मोहम्मद शाहिद हुसैन सिद्दीकी के निर्देशन में संपन्न की जाएगी। सीतापुर जिला बार में प्रतिष्ठापूर्ण अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 बार अध्यक्ष रहे हरीश त्रिपाठी फिर मैदान में हैं। इनके अलावा अक्षय सहाय, विनोद कुमार सिंह तथा विजय कुमार अवस्थी भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अभिनव मिश्रा, इशरत अली खान, मनोज अवस्थी तथा सदाशिव त्रिवेदी से मुकाबला है। बार एसोसिएशन के दूसरे महत्वपूर्ण पद महासचिव के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें पूर्व महासचिव विमल मोहन मिश्रा, दिनेश त्रिपाठी, मनोज श्रीवास्तव, सुधीर शर्मा, नलिनी रंजन सक्सेना और विवेकेश कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से अधिक के 2 पदों पर 8 प्रत्याशी, जबकि उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम के 2 पदों पर 4 प्रत्याशियों में मुकाबला है। संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद के लिए 2 प्रत्याशी तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के 6 पदों के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में है। सीतापुर जिला बार में 6 पदों की कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 6 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। लिहाजा बलीक खां, नेहा कुलसुम, नरेंद्र चतुर्वेदी, रामकृष्ण तिवारी, सविता और प्रेम नारायण शुक्ला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह से एक नामांकन होने के चलते संयुक्त सचिव प्रकाशन के पद पर शैलेंद्र मिश्रा और संयुक्त सचिव पुस्तकालय के पद पर सुबोध कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज की छात्रा प्राची निगम ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में यूपी टॉप किया है। हार्मोन्स की गड़बड़ी के चलते चेहरे पर मूछें होने के कारण प्राची निगम को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसे देखते हुए देहरादून में आर्मी के रिटायर्ड मेजर डॉक्टर नीलम सिंह ने प्राची निगम के इलाज में होने वाले समस्त खर्च को उठाने की जिम्मेदारी ली है। ट्रोलिंग के बीच विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने भी प्राची का हौसला बढ़ाया है। डॉक्टर नीलम सिंह ने डीएम अनुज सिंह तथा DIOS राजेंद्र सिंह को फोन कर अपनी इस मंशा के
बारे में बताया है। इस पूरी खबर को आई इंडिया पर विस्तार से देख सकते हैं। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया और पौधरोपण के साथ नारा लेखन तथा चित्रकला प्रतियोगिता के साथ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। शिक्षिका दीक्षा अग्रवाल के निर्देशन में विद्यार्थियों ने सदर तहसील, जीआईसी चौराहा, नवीन चौक, बस अड्डा और कलेक्ट्रेट में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य राकेश सिंह ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें और दूसरों को भी समझाएं। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एक कार्यशाला आयोजित की गई। रोबोटिक्स और कम्युनिकेशन विषय की इस कार्यशाला में MBA, BCA, MCA और BBA के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इंजीनियर सचिन कुमार ने विद्यार्थियों को संबंधित विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर लव कुमार पटवा ने बताया कि इस दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर जॉनी एंटोनी पुरकट, नेहा मेहरोत्रा, रविकांत यादव, कमल वाजपेयी, मोहन श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव और नीमा गुप्ता आदि मौजूद रहे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सीतापुर के जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। प्रेमनगर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने डांडिया नृत्य किया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर करीब 3 बजे शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पर आकर समाप्त हुई। सीतापुर के लोनियनपुरवा स्थित श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल रस्तोगी के निर्देशन में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में करीब 60 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल ने भाषण प्रतियोगिता में मोहिनी सिंह, चांदनी और आलिया अंसारी तथा प्रश्नोत्तरी में चांदनी, आलिया अंसारी और गोलू गुप्ता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाफल में कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां पर हाई स्कूल का परीक्षाफल 79% तथा इंटर का परीक्षाफल 75% रहा। हाई स्कूल के कुल 556 परीक्षार्थियों में से 438 तथा इंटर के कुल 812 परीक्षार्थियों में से 609 उत्तीर्ण हुए हैं। श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर रेउसा के राजपुर केवटाने में हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। संरक्षक के रूप में संबोधित करते हुए संत शिरोमणि श्री त्यागी जी महाराज ने सभी कार्यकर्ताओं को बजरंग बली के समान बलशाली बनने का आशीर्वाद दिया। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम किशोर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रांत गौर प्रमुख ब्रजेश मिश्रा तथा लल्ला सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसका संचालन बजरंग दल के प्रखंड संयोजक अश्विनी ने किया। इस दौरान जिला संगठन मंत्री सुधाकर, सेवा प्रमुख अशोक और समरसता प्रमुख आशुतोष आदि मौजूद रहे। बिस्वा क्षेत्र के सांडा CSC परिसर में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। जरा सी देर में बेकाबू हुई आग ने परिसर में खड़ी 4 निष्प्रयोज्य एम्बुलेंस को जलाकर राख कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। CSC अधीक्षक डॉक्टर अनिल सचान ने बताया कि अज्ञात कारणों से लगी आग से बेकार खड़ी 4 एम्बुलेंस जल गई हैं। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों तथा पुलिस को दे दी गई है। चौथे चरण की लोकसभा सीट मिश्रिक और हरदोई के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। सोमवार को हरदोई सीट से ओम प्रकाश ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। मिश्रिक लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी की बहू संगीता राजवंशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा नारी नर रक्षा पार्टी से वंदना वर्मा तथा अवधेश कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा किए। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 16वां संस्थापक दिवस मनाया गया। चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, मेघा सिंघानिया और सचिव परीक्षित त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद आयोजित दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए रूबी हाउस को चेयरमैन पुरस्कार, एमरल्ड हाउस की कृष्णा दीक्षित को वाइस चेयरमैन पुरस्कार और टोपाज हाउस की सौम्या शुक्ला को प्रिंसिपल पुरस्कार प्रदान किया गया। महमूदाबाद में समाजसेवी अजमल सेठ ने चमन शाह के 3 दिवसीय उर्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोगों ने बाबा चमन शाह की मजार पर चादर पोशी कर मन्नत मांगी। शुभारंभ के बाद आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में कानपुर के कव्वाल लतीफ सबरी और उजाला परवीन ने अपनी कव्वालियों से समा बांध दिया। इस दौरान सभासद इकराम राइन, दानिश खान, सफीक, हाफिज समी, अयूब खान, असलम राइन, वहीद, मेराज और रजी अहमद आदि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित व अन्य पदाधिकारियों ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को मांग पत्र दिया है। इस मांग पत्र में मौजूदा वक्त पड़ रही भीषण गर्मी का हवाला देते हुए बेसिक विद्यालयों का संचालन समय बदलने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष ने भीषण गर्मी से छोटे छोटे विद्यार्थियों को स्कूल में हो रही दिक्कतों को लेकर अभिभावकों द्वारा जल्द छुट्टी का दबाव बनाने का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने मांग की है कि बेसिक विद्यालयों का संचालन समय प्रदेश के कई जनपदों में बदला जा चुका है। इसे देखते हुए सीतापुर में यह समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 तक किया जाए। सीतापुर के मछलीटा थाने के दरोगा मनोज कुमार वाले कांड में मानवाधिकार आयोग ने एसपी सीतापुर को नोटिस जारी करते हुए जांच का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने इस मामले की शिकायत मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई थी। इंडियन ऑयल कंपनी के निर्देशन में सीतापुर के सभी एलपीजी इंडियन वितरकों के सहयोग से फायर वीक जागरूकता पहल के तहत सुरक्षा क्लिनिक का आयोजन किया गया। सिधौली इंडियन गैस पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखनऊ के मंडलीय सेल्स हेड विशाल भारत ने एलपीजी सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सेल्स ऑफिसर मनीष वर्मा तथा आदित्य प्रकाश, मोनिस अली खान, आलोक गुप्ता, सोनू, सुरेश, मनोज मल्होत्रा, सोमेश, पुष्पा भार्गव और दीपक शुक्ला आदि वितरक मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में यूपी टॉपर प्राची निगम को बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा के अमन सिंह चौहान और अनूप विश्वकर्मा ने प्राची के आवास पर पहुंचकर उसे सम्मानित किया। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव अवसर पर महमूदाबाद के जैन समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। इस दौरान भगवान महावीर को भक्ति भाव से पालना झुलाया गया और संगीतमयी महाआरती की गई। प्रबंध समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। यही के सरावगी टोला स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भगवान को प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य प्रमोद जैन परिवार को मिला। अलका जैन, धारा जैन, वंदना जैन और संगीता जैन ने भगवान महावीर के जन्म पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए। इस मौके पर भगवान की जयमाल लेने का सौभाग्य राजकुमार जैन और पारस जैन के परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर ऋषभ जैन, अनुज कुमार जैन, राजेश जैन और संयम जैन आदि मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने क्षेत्र भ्रमण तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बसपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लहरपुर व सेवता विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने सभी से अपने लिए समर्थन मांगा। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी ने बिस्वा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान चमनपुरवा में सुंदरलाल गौतम द्वारा आयोजित बुद्ध कथा में भी भाग लिया। इस सभाओं में प्रधान मोनू शुक्ला, हरिशंकर शुक्ला, विनय सिंह, सत्यम मिश्रा, अनिकेत सिंह, रोहित मिश्रा, चंद्रभाल गौतम, जितेंद्र सिंह, दुर्गेश यादव, पप्पू गौतम, सुंदरलाल गौतम और जेपी यादव आदि मौजूद रहे। कसमंडा राज परिवार के नेतृत्व में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र मास की पूर्णिमा से मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मां महोठे रानी दरबार में यह मेला 1 महीने तक चलता है। यह इस क्षेत्र के प्रमुख और बड़े मेलों में गिना जाता है। पूर्णिमा के अवसर पर यहां मटकी चढ़ाने वाले हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला समीक्षा बैठक योजना आयोजित की गई। इसमें प्रांत प्रवासी के रूप में प्रांत उपाध्यक्ष मंजुला उपाध्याय की मौजूदगी रही। इस दौरान सीतापुर के विभाग प्रमुख मनु शर्मा, अजय प्रताप शुक्ला, पवन सुमित, अलककांत श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा, मयंक मिश्रा, रवि सिंह, पुनीत, शिवा और अमन आदि मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अशोक रावत ने बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के जरिए जन समर्थन जुटाया। इस सम्मेलन में पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सभी से केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील की। सम्मेलन में एमएलसी अवनीश सिंह, एमएलसी अशोक अग्रवाल, विधायक रामपाल वर्मा, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह, अशोक सिंह, रामनिवास, अभय शंकर, अजय शुक्ला सहित बूथ अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कौशल किशोर द्वारा सिधौली में विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देते हुए प्रोत्साहित किया। इससे पूर्व डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर गांधी डिग्री कॉलेज मैदान पर उतरा, जहां हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, लखनऊ जिलाध्यक्ष विनय सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक मनीष रावत, जिला प्रभारी नीरज सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, लोकसभा संयोजक अरुण सिंह, चेयरमैन गंगाराम राजपूत सहित तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसे देखते हुए सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण स्थित विख्यात हनुमानगढ़ी में खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां हनुमानगढ़ी में स्थापित हनुमान जी की दक्षिणमुखी प्रतिमा का विशेष श्रृंगार पूजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास ने बताया कि प्रातःकाल हनुमान जी चोला चढ़ाया जाएगा और पूरे मंदिर को काफी भव्य तरीके से सजाया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसाद और शरबत की व्यवस्था की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। PN
Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की धौरारा सीट से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया का जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी के समर्थन में स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं ने मितौली और कस्ता सहित मोहम्मदपुर, कलियारामपुर, आसरी नानकार, संडलिवा, दतेली पकरिया, जलालपुर और तेंदुआ आदि में सभाएं आयोजित की। इन सभाओं को पूर्व विधायक सुनील भार्गव उर्फ लाला तथा मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुरेश पाल और सपा नेता वीरेंद्र वर्मा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर हरिपाल सिंह, विश्राम लाल यादव, राहुल सिंह, बंधु यादव, संदीप वर्मा, लाल सिंह यादव और दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर पहुंची यूपी की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए चुनावी रणनीति साझा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने भी बूथ अध्यक्षों में जोश भरते हुए अपनी जीत का दावा किया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश वर्मा, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, जिला उपाध्यक्ष कुलभूषण सिंह, लोकसभा संयोजक विनीत मनार, लोकसभा प्रभारी अचिन मेहरोत्रा, दिव्या सिंह, विश्वनाथ सिंह, आशु मिश्रा, अनिल यादव, प्रवीण भार्गव, अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, संजय मिश्रा, धीरज शुक्ला, संतोष अवस्थी और शांतनु तिवारी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया में सोमवार को प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करने की होड़ दिखाई दी। इस दौरान यहां के सपा, बसपा और भाजपा प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने 4 सेट और भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी तथा बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा ने अपने नामांकन का एक सेट दाखिल किया। धौरारा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी ने 2 व लोक जनसंघर्ष पार्टी के सुदेश कुमार ने 1 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सोमवार को बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा ने पलिया विधानसभा क्षेत्र के नया गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बसपा प्रत्याशी ने आगामी चुनाव में सभी से वोट देने की अपील की है। लखीमपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हनुमान जयंती व विश्व पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने किया। आचार्य राजेंद्र प्रसाद ओझा और आचार्य विजय कुमार श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए हनुमान जी की महिमा का बखान किया और पॉलीथीन के दुष्प्रभाव भी बताए। लखीमपुर के मुड़िया महंत मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा श्री रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। विपुल सेठ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम को आरएसएस के जिला प्रचारक अविनाश व विहिप के प्रांत प्रचार प्रमुख आचार्य संजय मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान असीम विक्रम सिंह, राम पांडे, ब्रजेश पांडे, संजीव सनातन, प्रदीप मिश्रा, अतुल मिश्रा, सूर्यमण मिश्रा, आकाश बजरंगी, मनीष अवस्थी और विनोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब की बार 400 पार का नारा दे रही बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ही खुशखबरी आ गई है। भाजपा का एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। यह खुशखबरी पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से आई है। यहां की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा ने मुकेश दलाल को उतारा है। कांग्रेस ने इनके मुकाबले में नीलेश कुंभानी को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बीएसपी प्रत्याशी के रूप में प्यारेलाल भारती ने पर्चा भरा था। कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चे में खामी होने के कारण उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। 7 निर्दलीय अपने नाम पहले ही वापस ले चुके थे। सोमवार को बसपा प्रत्याशी ने भी नाम वापस ले लिया, जिसके बाद मुकेश दलाल का निर्विरोध निर्वाचित होना औपचारिकता भर रह गया है। बसपा में बड़े बड़े ओहदेदारों की बेआबरू विदाई होना आम बात है, लेकिन चुनावी मौसम में एक मंडल कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष की विदाई से पार्टी के भीतर खलबली मच गई है। इस निष्कासन के बाद पार्टी में 2 फाड़ होने की संभावना बढ़ गई है। मामला बरेली का है। बरेली और आवड़ा सीट के लोकसभा प्रत्याशियों का मामला काफी रोचक रहा है। बरेली सीट पर तो बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज होने के बाद पार्टी चुनावी समर से ही बाहर हो गई है, तो वहीं आवड़ा सीट पर आबिद अली की दावेदारी खुद मायावती के दखल पर जैसे तैसे बची है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से सपा बसपा सुप्रीमो काफी नाराज है। इसके बाद मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मस्वरूप सागर और जिलाध्यक्ष राजीव सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
यूपी में लोकसभा चुनाव का सफर पूरे शबाब पर है। सियासत की इस सहालक के मौसम में नेताओं का आयाराम गयाराम भी तेजी से जारी है। अब इसी कड़ी में एक और सपा विधायक ने साइकिल से उतरकर भगवा झंडा थाम लिया है। इससे सपा को बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल गोसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह ने कुछ दिनों पूर्व हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उसी समय से उनके भाजपा से जुड़ने की चर्चा तेज थी। अब उन्होंने अपने पिता भगवान बख्श सिंह और पत्नी सरिता सिंह सहित भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बसपा की गाड़ी पर चढ़कर हुड़दंग किए जाने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के इस मामले का वीडियो सियासी गलियारों में सनसनी बना हुआ है। इस घटना को लेकर भाजपा के अनुशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शासन से हरी झंडी मिलने के बाद सिविल लाइन कोतवाली में बसपा जिलाध्यक्ष मुकेश चंद की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? काफी समय से यह सवाल यूपी के सियासी गलियारों में यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कोई रामपुर की बात कर रहा था तो कोई कन्नौज की बात कर रहा था। रामपुर का तो मामला निपट चुका है। सपा प्रमुख कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन सोमवार को सपा की ताजी सूची ने इन दावों की हवा निकाल दी। इस सूची के मुताबिक सपा प्रमुख के भतीजे तेज प्रताप यादव कन्नौज सीट पर ताल ठोकेंगे। सपा ने इसके अलावा एक और प्रत्याशी घोषित करते हुए बलिया लोकसभा सीट पर सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव सपा प्रमुख के चचेरे भाई स्वर्गीय रणवीर यादव के बेटे हैं और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद भी हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने मनपेरू सीट छोड़ दी थी। तब हुए उपचुनाव में जीतकर वह पहली बार सांसद पहुंचे थे। आपने यूपी की पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी जरूर सुनी होगी। वजह है कि इस कहानी ने काफी समय तक प्रशासन से लेकर शासन तक हलचल मचा रखी थी। अब इसी से मिलता जुलता एक मामला यूपी के आगरा से सामने आ रहा है। यहाँ पर एक पति का आरोप है कि शादी के 11 साल बाद पत्नी को लेखपाल की नौकरी मिलते ही उसके तेवर हाईफाई हो गए, जिसके बाद उसने घर का काम छोड़ दिया है। पत्नी के इस रवैये से परेशान पति ने पत्नी को पति या नौकरी में से एक चुनने की धमकी भी दी है। यह केस परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा है। काउंसलर डॉक्टर अमित गौड़ ने बताया कि दोनों के बीच सुलह समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में तकरीबन सभी सियासी पार्टियां अपनों की नाराजगी से परेशान हैं। सर्वाधिक अनुशासित कहा जाने वाला भगवा खेमा भी इससे अछूता नहीं है। कम से कम यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर तो भाजपा के अपने ही उसकी राह का रोड़ा बने हुए हैं। यूपी की यह सीटें अकबरपुर और कानपुर है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर अपनों की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल भाजपा ने अकबरपुर सीट पर अपने मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगानेर से लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान तक कई दिग्गज इस सीट से प्रत्याशी बनने की रेस में थे। अब इनके नाराज होने की चर्चाएं गर्म हैं। दूसरा मामला कानपुर का है। भाजपा ने यहां मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी को साइडलाइन कर रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। यहां पर भी भाजपा प्रत्याशी पर अपनों के नाराज होने की चर्चा है। लोकसभा की चुनावी जंग में सियासी पार्टियों के नेताओं में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। यूपी में भाजपा और सपा के बीच सियासी हमलों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का साइकिल पंचर हो चुका है, जो चलने वाला नहीं है। उनके इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हम केशव प्रसाद मौर्य का ऐसा हाल करेंगे कि वह पंचर बनाने लायक रह जाएंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।